नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो हमारा काफ़ी खास होगा आप सभी के लिए, सारे भारतवासियों के लिए, जितने भी लोग भारत में रहते हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो भारत आपका कंट्री है, जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरे देश हैं जैसे कि अमेरिका है, कनाडा और चाइना, रसिया और इस तरीके से आपके अलग अलग देश हैं। उसी में से एक इंडिया जो देश है, जिसका दूसरा नाम भारत भी है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आपका उड़ीसा की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। भारत के अंदर उड़ीसा राज्य के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर OSSC की तरफ से रिलीज करा गया है। यानी कि आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों, आप सभी के लिए एक और नई जॉब आई है जो कि 2712 वैकेंसी पर रहेगी, यानी कि 2712 इतने लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है। दोस्तों, काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है, आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका रहेगा। जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। रही बात एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशंस की, इसके अलावा एज लिमिट की, सैलरी की, वर्क की और फॉर्म के डेट्स की, फॉर्म की फीस की और सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें इस जॉब की मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो आपको समझ आ जाएगा इस जॉब के बारे में सारा कुछ, कि कैसे अप्लाई करना है और कौन अप्लाई कर पाएगा और जो भी कुछ इस जॉब के बारे में होगा। सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये जॉब निकाली है और ये एक गवर्नमेंट जॉब निकाली है आपकी, जिसमें अलग अलग तरह के पोस्ट हैं और टोटल वैकेंसियां 2712 है। अगर आप इस वीडियो को हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली या फिर किसी भी ऐसे राज्य, यूनियन टेरिटरी, प्लेस, गली, मोहल्ला, जिला या किसी भी जगह से दोस्तों देख रहे हैं इस वीडियो को भारत के अंदर, तो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। अगर आप दूसरे देशों से देख रहे हैं लेकिन आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा। दूसरा, आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपके ये वीडियो काम का ना हो, जैसे कि आप अगर दूसरे कंट्री से देख रहे हैं, तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा खास ज़रूरत है और वो इंडिया कंट्री के अंदर जॉब लेना चाह रहे हैं उन लोगों को। तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका OSSC यानी कि ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिखेगा, इसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना होगा। जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिख रहा है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको नए नोटिफिकेशन जो भी आए हुए हैं वो मिल जाएंगे। रही बात अप्लाई करने की, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक कर कर जाना होगा अप्लाई करने के लिए। और सारे लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाले हैं जॉब से जुड़े हुए, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। थोड़ा मैं इसमें नीचे कर चलता हूँ तो आपको दिखेगा 20 अक्टूबर का, 20 अक्टूबर के दो नोटिस है सेम वैकेंसी पर। ये एक शॉर्ट नोटिस है जिसमें आपके फॉर्म के डेट से रिलेटेड रहेगा और डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और बाकी डिटेल रहने वाले हैं। तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आप सभी के लिए। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आपका ये शॉर्ट नोटिस है उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें बोला गया है इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम। जैसा कि आपको इन्होंने नाम बता दिया है कि इन्होंने बोला है यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट एग्जाम लेंगे, मतलब हम जो जॉब दे रहे हैं उसके लिए हम एग्जाम लेंगे 2023 के अंदर। 2023 ईयर जो अभी आपका चल रहा है इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में 2023 जो ईयर अभी चल रहा है इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर, उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड। आप देख सकते हैं फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। मैं इसके बारे में बता दूंगा ये कौन सी पोस्ट होती है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूंगा नोटिफिकेशन में। सबसे पहले आप देखिए, एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रही है फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के, कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर द डिस्ट्रिक्ट सर्कल डिवीजन कैडर पोस्ट ऑफ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड under different departments of government of Odisha. The details of district wise, territorial, circle wise, division wise and category wise vacancies, scale of pay, age, eligibility and other terms and conditions are मेंशन इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। जैसा आप देख रहे हैं शॉर्ट नोटिस डिस्कस कर रहा हूं मैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आपको इसकी क्वालिफिकेशन, एज और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये वैकेंसी की बताया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं जो हम लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर ले रहे हैं जो हम, और फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड को ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं अंडर डिफरेंट
इन्होंने बोला है हम डिस्ट्रिक्ट और सर्कल के लिए ले रहे हैं, मतलब कि अलग अलग जिलाओं के लिए, उस जिला के अंदर अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग डिविजन्स के लिए हम ले रहे हैं। यानी कि अगर बात करूं, जैसे कि आपका एक जिला होता है ना, राज्य में जैसे कई जिला होते हैं, उसमें से एक जिला के अंदर भी काफ़ी जगहें होती हैं दोस्तों। तो जैसे कि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए और उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग सर्कल्स के लिए, अलग अलग एरियाओं के लिए यहाँ पर फॉरेस्टर और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड हमें चाहिए, जो कि हम उड़ीसा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के जो डिपार्टमेंट है हमारे ये आपको नोटिफिकेशन में कह रही है OSSC कि हमारे सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर हम आपको लेंगे इन पोस्टों पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहेंगी, टेरिटोरियल सर्कल के लेवल पर भी रहेंगी, डिवीजन वाइज भी रहेंगी। तो ये सब आपको पोस्ट बता दी गई है किस लेवल की रहने वाली हैं आपकी, और ये पोस्टें हैं। दूसरा अगर बात करें वैकेंसीज कितनी हैं और उनकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज होंगी, रही बात सिलेक्शन प्रोसीजर में जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, बाकी सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकता है इसमें OSSC के वेब साइट पे, जिसको वेब पोर्टल कहा जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके फॉर्म जो ओपन हो रहे हैं वो 26 अक्टूबर से लेके यहाँ पर 20 यानी 20 नवंबर तक ओपन रहेंगे। यानी अगर बात करूं मैं यहाँ पर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की यहाँ पर तो 25 नवंबर रहेगी। मतलब आप समझिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का समय तो दिया गया है 20 नवंबर तक का, लेकिन फॉर्म भरने का समय 25 नवंबर तक का दिया है। आपको बताना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने में अलग अलग डेट क्यों दिए गए। इसलिए दिए गए, जैसे कि आप मानिए OSSC के वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन जो करेंगे फॉर्म के लिए, जैसे कि आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना नाम, जेंडर और फादर नेम और कुछ पर्सनल डिटेल डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या होता है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेता है, फॉर्म भी भर लेता है, लेकिन एंड का कुछ प्रोसेस होता है जो जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो गया या फीस जैसी प्रोसेस जो होते हैं, वो हो सकता है कभी कभार कैंडिडेट उसको सोचता है कि मैं बाद में कर दूंगा या कर दूंगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये इसीलिए आपको अलग अलग डेट दिए जाते हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करके जरूर रख लें, भले ही आप फॉर्म बाद में भरें। इससे ये रहेगा आपका कि रजिस्ट्रेशन, अब मान लीजिए किसी ने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया और फिर वो अगर 20 नवंबर के बाद दोबारा OSSC के वेबसाइट पे गया तो वो अपना फॉर्म भी भर पाएगा 25 नवंबर तक। लेकिन अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा और वो अगर 21 या 22 नवंबर की डेट में कभी ना कभी यहाँ पर गया वेबसाइट पे, तो वो अपना फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसका पहले होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग अलग डेट। और अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप इसमें। अगर कोई भी आपके उड़ीसा राज्य में आपसे कहीं भी ऐसा कहता है कि हम इसका ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं जो कि आपका फ्री में भरा जाएगा या फिर जल्दी अप्लाई हो जाएगा, उसमें फ़ायदे भी हैं, आपको कुछ भी ऐसा कोई कहे तो उसमें मानना मत आप। ऐसे होते हैं लोग, रिक्रूटमेंट के समय पे ऐसे फ़ायदे उठाने की कोशिशें होती हैं जगह जगहों पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट, अब आप रोज इस वेबसाइट को चेक करें जिससे कि आपका इस जॉब का कोई भी अपडेट छूटे नहीं। ये नोटिस में इन्होंने ये सब बताया है। बात करते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन की। आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। बात कर लेते हैं OSSC का ब्लॉक 3 और 5 यूनिट 1 भुवनेश्वर में इसका मेन ऑफिस है। बात कर लेते हैं इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट, सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको भी जैसी बताई हैं वैसी ही रहेंगी। एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रही है इन पोस्टों के लिए, जैसे इन्होंने पहले बताया था, अभी ऊपर वही सेम लिखा हुआ है। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, जो पोस्ट है उनकी डिटेल बात कर लेते हैं, क्या क्या बोला है इन्होंने। जैसे कि यहाँ पर बोला है रिजर्वेशन जो रहेगा वैकेंसियों पर वो SC ST के लिए रहेगा, और EWC EBC यानी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वाले, वुमेन और स्पोर्ट्स मैन, इसके अलावा एक्स सर्विस मैन और पर्सनस विद डिसेबिलिटी कैटेगरी वालों को दिया जाएगा द प्रोविजन मेड अंडर द एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। मतलब आप समझ रहे होंगे जो आपके राज्य विभाग आपका डिसाइड करेगा, राज्य की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको SC ST और कैटेगरी रिजर्वेशन आपको ही देंगे, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से डिसाइड होगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। बात कर लेते हैं लाइव स्टॉक की वैकेंसीज की। तो 719 वैकेंसी इन्होंने दी है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की। उसमें से अगर बात करें 60% वैकेंसी जो रहेंगी, यानी कि 431 के लगभग वैकेंसियां जो होंगी वो फिल करी जाएंगी आपकी गोमित्र कैंडिडेट से बाय वे ऑफ मेरिट। मतलब क्या बोला गया मैं क्लियर करना चाहूँगा, फिल्ड अप फ्रॉम अमॉन्ग्स ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग, मतलब कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनमें से 60% वैकेंसी फिल करी जाएंगी। गोमित्र कैंडिडेट्स बाय वे ऑफ मेरिट provided that the Gomitra candidates fulfill all the criteria
एंड ओपन कैटेगरी, मतलब ओपन कैटेगरी की वैकेंसी 60% है लगभग, और 40% वैकेंसीज रहेंगी आपकी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ। अगर बात करें ओपन वैकेंसी आपकी 431 है, बाकी रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे गोमित्रा कैंडिडेट्स की वैकेंसी 40% है। ये गोमित्रा जो है ये उड़ीसा के हिसाब से इनका होता होगा अलग से रिजर्वेशन, उसके हिसाब से इनकी वैकेंसियाँ हैं। थोड़ा और आगे चल लेते हैं। यहाँ पे आपको वैकेंसी समझ आ रही होंगी दोस्तों, कमेंट में कर देना कोई भी डाउट रहे यहाँ पे। थोड़ा आगे चल लेते हैं हम। पे ऑफ स्केल यानी कि कितनी सैलरी दी जाने वाली है, तो बात करें तो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर को 21,700 रुपये मिलेंगे हर महीने, फॉरेस्टर को 25,500 मिलेंगे, फॉरेस्ट गार्ड को 19,900 रुपये मिलने वाले हैं हर महीने। ये लेवल 5 है पे मैट्रिक्स का, सेल 1 यानी कि स्टार्टिंग में मिलेंगे ये। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको मिलेंगे सारे रुपए जो भी यहाँ पर बताए गए। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पैराग्राफ जरूर ध्यान से देखना इसको। द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्ट हो जाएगा फॉर द लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर विल बी अंडरगो, 2 साल का उसको जो है ट्रेनिंग में जाना होगा। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग शैल बी फॉर 2 साल के अंदर 24 महीने हो गए, 24 में से 18 महीने जो आपके रहेंगे वो आपके थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी, थ्योरी वाली, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपकी कराई जाएगी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का जो काम होता है एक्चुअल में, उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग वो आपकी होगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो आपके फार्म्स में और वेटरिनरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होगी। तो आप समझ रहे होंगे आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, लेकिन ट्रेनिंग के साथ आप ये भी समझ सकते हैं, ये एक समझ सकते हैं एक टेम्पररी जॉब आपकी हो रही है, जिसमें आपका ट्रेनिंग तो हो ही रहा है, साथ में आपको पैसे भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा आपका वाइल अंडरगोइंग 2 साल का ट्रेनिंग, जो जब जब मिलेगी उसको विल गेट स्टाइपेंड 7,200 रुपये पर मंथ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉलोड बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द OUAT भुवनेश्वर। द पास आउट कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो आपको ऊपर सैलरी बताई मैंने ये 2 साल के बाद मिलेगी। शुरू में आपको 2 साल काम करना होगा ट्रेनिंग के तौर पर, जिसमें 7,200 रुपये हर महीने देंगे। चलिए थोड़ा और आगे इसमें हम प्रोसीड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। तो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का पास होना जरूरी है 12th क्लास को, वोकेशनल कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और पाउल्ट्री और मीट और एनिमल प्रोडक्शन, और +2 साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड या फिर काउंसिल या यूनिवर्सिटी। एंड द गोमित्रा कैंडिडेट जो होंगे मस्ट हैव 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, या फिर जो है आप 12वीं पास हो सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर इन द अलाइड एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज विद सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन AI activities for 3 year under नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग। मतलब आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ 12वीं पास को लिया जाएगा, जो 12वीं पास हैं अपने वो अप्लाई कर पाएंगे, साथ में साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। अगर 12वीं पास आपने करी है और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स करा था तो आपका ये जरूरी रहेगा। अगर आपने साइंस स्ट्रीम के साथ पास करा है 12th को तो वो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पर जिन्होंने वोकेशनल कोर्स करा था एलाइड केमिकल हस्बेंड्री एक्टिविटीज से रिलेटेड विद सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने दिया था AI एक्टिविटीज से रिलेटेड, जो कि 3 साल का रहा होगा आपका, वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का था। बात करें फॉरेस्टर की, तो फॉरेस्टर का भी 12वीं पास साइंस स्ट्रीम के साथ होना किसी भी यूनिवर्सिटी से जरूरी रहेगा, इंस्टीट्यूट से या बोर्ड से, एज द केस में भी विद नॉलेज इन उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब 12वीं पास साइंस स्ट्रीम के साथ प्लस आपका कंप्यूटर का स्किल का नॉलेज, मतलब कंप्यूटर चलाने की जो स्किल्स होती है, जैसे कि आप MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो होती हैं जो आपको आनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए लिखा है 10th पास होना जरूरी है। और अगर बात करें एज की, तो एज यहाँ पर रहेगी 18 से लेके 38 साल रहेगी। 1 जनवरी 2023 को जो लोग भी 18 के हो गए थे या उससे पहले ही हो गए थे वो अप्लाई कर देंगे। अगर वो लोग जो 38 साल के कंप्लीट हो गए थे 1 जनवरी को वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 38 साल के हो गए थे 1 जनवरी से पहले वो फॉर्म नहीं भरेंगे। सपोज मानिए आप 1 जनवरी के बाद हो रहे हैं 38 साल के, या 1 जनवरी को ही हो रहे हैं 2023 में, तो आप फॉर्म भर सकेंगे।
डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के बेस पर देखा जाएगा। 10th बोर्ड आपने जहाँ से भी किया होगा उससे ये लोग चेक करेंगे कि आपका एक्चुअल में एज क्या है। जो भी उस पर लिखा होगा उसको माना जाएगा। बात कर लेते हैं अपर एज में, तो SC ST को 5 साल और डिसेबिलिटी वालों को 10 साल। अब बात करें ये जो रिजर्वेशन है आपका एज के अंदर अपर एज में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, इस वजह से ये आपके स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे। कैंडिडेट हु कम अंडर मोर देन वन कैटेगरी शैल बी एलिजिबल फॉर ओनली वन बेनिफिट। देखिए सिंपल है, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ रहा है तो उसको एक ही कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। जैसे मानिए कोई डिसेबिलिटी वाला भी है और साथ में वो किसी ना किसी कास्ट से तो होगा ही, तो मान लीजिए आप या तो कास्ट वाला बेनिफिट लीजिए या डिसेबिलिटी वाला लीजिए। मेरे हिसाब से डिसेबिलिटी वाले को डिसेबिलिटी वाला फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 10 ईयर का है, कैटेगरी वाइज तो 5 ईयर 3 ईयर इस तरीके से होगा, इस वजह से। कैंडिडेट को स्पीक मतलब बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए उड़िया लैंग्वेज को, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि उड़ीसा लैंग्वेज की एक कॉमन लैंग्वेज है, जो कि राज्य भर में काफ़ी बोली जाने वाली है, इस वजह से। अगर बात करें अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं इंडिया से कहीं से भी फॉर्म भरेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, आपसे बोला जाता है इंडिया से आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। जब इंडिया शब्द आ जाता है ना, तो इसमें सारे राज्य वालों के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। और यही सब लिखा है, इफ़ मैरिड, अगर आप मैरिड होंगे तो ये ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ ना रह रहे हो तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि एक लीगल रिलेशन में रहते हुए और एक मैरिड कपल होंगे अगर आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पॉइंट लिखे गए हैं। स्पोर्ट पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा यहाँ से आप देख लेंगे। थोड़ा और आगे हम चलते हैं इसके अंदर। नो एग्जामिनेशन फीस, कोई फीस नहीं ली जाएगी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बिना फीस पे अप्लाई करने वाले फॉर्म्स काफ़ी अच्छे जॉब होते हैं, क्योंकि जब फीस नहीं ली जा रही है तो फॉर्म भर के एक बार प्रोसेस में जाने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 25 नवंबर को तक फॉर्म भर सकेंगे, सबमिट कर सकेंगे। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन करना है फिर आपको फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ना है, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी वही दिया गया है। रही बात डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आए दोस्तों, तो आप वीडियो जाके देख लेना। रिटर्न एग्जाम यहाँ पर होगा, इसकी डेट अगर बात करें, ये आपका फरवरी 2024 के अंदर होगा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उड़ीसा राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में ये एग्ज़ाम रहेगा आपका। अगर आप दूसरे राज्य से, जैसे मान लीजिए हरियाणा से या फिर केरला से, कर्नाटका से या फिर तेलंगाना जैसी जगहों से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फरवरी 2024 के अंदर उड़ीसा में जाना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट, तो वही सेम लिखा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर होता है आपका एक तरीके से जो एडमिट कार्ड होता है उसको बोला जाता है एडमिशन लेटर। एग्जाम से पहले मिलता है ये, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है, किस जगह पर होगा, किस समय पर होगा। एक्चुअल उस कैंडिडेट का डेटा मिल जाएगा आपको, जो खुद अपने आप से जाएगा और एग्ज़ाम देकर आएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्ज़ाम, इसमें आपका 150 मार्क का आपका पेपर रहेगा, और ये आपका MCQ यानी कि आपको OMR शीट पर लेंगे, यानी कि ये कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं है। ये आपको एक पिंक कलर की शीट प्रोवाइड कराई जाएगी, एक पेपर सा रहेगा, उस पर आपका इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे ABCD, इस तरीके से रहेंगे। इनके ऊपर सर्कल्स बने होंगे और उन सर्कल को आपको फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए A ऑप्शन सही है तो मैं उसको ऐसे फिल कर दूंगा। मेरे को लगता है B ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, तो मैं B ऑप्शन को ऐसे फिल कर दूंगा। जो भी सही लगता है उस क्वेश्चन के आगे आपको फिल करना होगा। इस तरीके से पूरा डार्क करना है, पेन से उस सर्कल को पूरा फिल कर देना है। ये रहता, इसको बोलते हैं OMR सीट। इस पे भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ना कि नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं। ये अगर बात करें 150 नंबर का टोटल पेपर है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 ही हैं, यानी एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, उड़िया, अर्थमेटिक और अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर जनरल नॉलेज GK और कंप्यूटर और GS यानी जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट आ रहे हैं। सब में से 25 क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और 25 मार्क्स का पेपर है। 2.5 आवर आपको मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जा रहा है इस एग्ज़ाम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। आपको करना होगा इतने में। और यहाँ पर 10th लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, रिटर्न एग्ज़ाम जो रहेगा
10th लेवल का होगा। इन द रिटन टेस्ट जो लिखित एग्जाम होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 होगी, 1/2, यानी कि एक नंबर अगर सही पे मिल रहे हैं और गलत पे आपको 0.5 मार्क काट लिए जाएंगे। सपोज मानिए आपने पूरे क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 10 में से 6 तो करेक्ट कर दिए और 4 रॉन्ग कर दिए, तो 6 के 6 मार्क मिल गए। जो 4 रॉन्ग करे उसके आपके जो है 2 मार्क कट जाएंगे, जैसे कि सही हाफ उसका मार्क्स काटा जाएगा। तो आपके कैसे कटे, जैसे मान लीजिए 10 में से आपको 6 मिले, जो 4 मार्क्स जो आपके आने वाले थे वो पहले तो 0 हो गए, मतलब उनके चारों के मार्क्स चले गए। दूसरा, आपने गलत, वो चारों गलत के गलत करे, इस वजह से उनके 2 मार्क्स आपके सही में से भी चले गए, यानी कि आपके टोटल 4 मार्क्स आए। 10 अटेम्प्ट करे, उसमें से 4 और रॉन्ग करे, 6 राइट करे, और 4 मार्क्स टोटल आए और 2 मार्क्स जो है वो कट गए। समझ आ गया? इस तरीके से एग्जाम का पूरा पैटर्न होगा, मार्किंग स्कीम। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप रिटन एग्जाम में मिनिमम जो है 30% मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। फॉर ST SC उनको 30% मार्क्स लाने हैं, और जो लोग एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 35%, मतलब ये कहा जा रहा है अगर आप मान लीजिए किसी जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं बिना किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी के, तो 35% मार्क्स लाना आपको जरूरी रहेगा। बात करें 35% कितना होगा, जैसे आप देख लीजिए 15 है, 15 का 30% हो जाएगा आपका 45, और इसमें आपका 5% इसका हो जाएगा 7.5, यानी ऑलमोस्ट 53-54 के करीब आपको मार्क्स कम से कम लाने हैं 150 में से, आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं बिना किसी रिजर्वेशन वाले में आ रहे हैं। फिजिकल टेस्ट यहाँ पर रहेगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा 3 गुना ले लेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2712 लोगों की जॉब निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2712 यानी कि लगभग 3000 हैं, तो हम यहाँ पर 8500 के लगभग हम कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट में क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो भी रहेंगे इसमें, उनकी हाइट के लिखा है, जैसे कि 5 फुट 2 इंच, और इस तरीके से आपका हाइट रहेगा, या आपको हाइट मेज़र करनी है, इसको कन्वर्ट करके देखना सेंटीमीटर में, जो भी आपका आता है वो रहेगा। बाकी नीचे मैं हाइट आपको दिखाने ही वाला हूँ। और चेस्ट का लिखा हुआ है बिना एक्सपेंड करे 30 रहेगा, 30 फुट कितना हो जाएगा वो नीचे लिखा हुआ है। डबल देखिए सिंगल में सिंगल फुट हो जाता है, डबल आपका 5 फुट 2 इंच, तो ये इंच रहेगा, यानी कि 30 इंच हो जाएगा, यानी कि 30 इंच, यानी डबल डैश में आपका इंच हो जाएगा, और सिंगल डैश में ये जो सिंगल ऊपर दिया गया है इसका मतलब हो जाएगा आपका फुट। इसी को डिटेल में यहाँ पे बताया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन्होंने बोला है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए। सपोज मानिए लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में अगर आपको समझ नहीं आता है हाइट, आप इसको सिंपल इसको डालना और इसको डाल के कन्वर्ट करके देख लेना इसका सेंटीमीटर में, जिसको सेंटीमीटर में जो है एक उसका रेगुलर प्रोसेस है कि वो सेंटीमीटर में अपने हाइट को मेजर करते हैं, तो वो लोग इस तरीके से देखेंगे। बात करें फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की, तो उनकी यहाँ पर हाइट अलग अलग दी गई है। UR के लिए 168 रहेगी, यानी कि 168। उसके अलावा ST के लिए 158 यानी 158, और बाकी आप अपने तरीके से देख लेंगे, चाहे वो चेस्ट की बात हो या हाइट की बात हो। PET में क्या होने वाला है भाई, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो भी लिखा है आप इसको रीड करना। इनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर बोला गया है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए साइकिलिंग कराएंगे, कैंडिडेट को साइकिलिंग की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। कैंडिडेट को फॉरेस्टर के लिए वॉकिंग करनी होगी, जिसमें उसको 25 किलोमीटर इन 4 आवर, मतलब कि 25 किलोमीटर आपको वॉक करनी है, कम से कम 4 घंटे में कंप्लीट करना है इस चीज़ को। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो वॉकिंग ही आप भी करेंगे, लेकिन आपको 16 किलोमीटर करनी है, ये 4 घंटे में करनी है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको ये जॉब दे दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फिर काउंसलिंग, फिर सिलेक्ट लिस्ट निकाली जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकाली जाएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा और रिजल्ट पब्लिश करके आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब मैं बात करूंगा वैकेंसीज की, वैकेंसी को हम समझेंगे डिटेल में। जैसे लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ जो मैंने आपको बताई थी 731 उनको अगर बात करें हम यहाँ पर, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कितनी कितनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है।
कैटेगरी आपकी डाली गई UR ST SC और SEBC। उसके अलावा यहाँ पर डाली है एक्स सर्विसमैन की SPO स्पोर्ट्स। फिर आपका डाला है डिसेबिलिटी वालों का। ये जो आपको लास्ट में दिख रहे हैं सारे VI और HI और OI और MD, ये सारे दोस्तों ये सारे आपके डिसेबिलिटी वालों के हैं, ये डिसेबिलिटी वालों के रहेंगे। फिर एंड में आपका टोटल बनाया गया। टोटल दो तरीके से बनाया है, एक इन्होंने यहाँ पर एक अलग कैटेगरी जो एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स वाले और डिसेबिलिटी वालों का अलग टोटल बनेगा और बाकी कैटेगरी वालों का अलग बनेगा। फिर ऑल ओवर एक ग्रैंड टोटल भी बनेगा, वो आपको बताऊंगा मैं आगे। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए बोला गया अनुगुल। अनुगुल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में 11 वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज UR को 4 और 4 में से भी 2 महिलाओं को, ST में 2 में से 1 महिला को 1 पुरुष को, SC में अनुसूचित जाति में 1 दोनों को बांट दी। फिर इस तरीके से आप देखेंगे SEBC कैटेगरी में महिलाओं का नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट को है क्योंकि एक ही वैकेंसी है। तो टोटल 11 हो गई, 11 में से 1 इन्होंने डिसेबिलिटी में डाली है जो कि VI के अंदर डाली है। तो सब इसके बाद बात करते हैं बारगढ़ की बात करें यहाँ पर, तो बारगढ़ में यहाँ पर वैकेंसियाँ 30 निकाली हैं, जिसमें से 15 वैकेंसी UR को डाली हैं, जिसमें 10 UR में मेल को डाली हैं और 5 महिलाओं को यानी वुमेन को डाली हैं। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ से दोस्तों देख लेना। बालासोर का भी है, उसके अलावा बालनगिर और बाउद, उसके अलावा कटक और देवघर, और बाकी आपको अपनी अपनी जगह गजापति और गजनाम और बहुत सारी जगह यहाँ पर दिखने वाली हैं। जजपुर भी है, हर जगह का नाम दिख जाएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ से वैकेंसियाँ देख लेंगे। तो थोड़ा और नीचे चलते हैं हम यहाँ पर। तो बात करें टोटल तो 30 आपके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के अंदर, उसके अंदर ये वैकेंसी रहेगी। ये 431 वैकेंसियाँ बताई हैं मैंने अभी तक, जो कि आपको बताई है मैंने 60% रिजर्वेशन वालों की। अब बात करते हैं जो कि गोमित्रा वाले हैं। जो गोमित्रा वाले होंगे, गोमित्रा वालों की 40% वैकेंसियाँ हैं। गोमित्रा वालों में बताने चाहूँगा, अनुगुल के लिए 8 वैकेंसी हैं, बारगढ़ के लिए 19 है और भाद्रक के लिए 8 वैकेंसी, बालासोर में 10 है, बालनगिर में 11 हैं और 2 वैकेंसी बौद्ध में है, कटक में 19 है। आप अपने कैटेगरी वाइज इसको समझ लेंगे, UR और बाकी सारा आपको ये टेबल दिया गया है। टोटल ये वैकेंसी हो जाएंगी 719, जो मैंने 31 बोला था उसमें करेक्शन है, 719 है, यानी 431 वो और ये अलग से 288, इस तरीके से मिलाकर आपकी हो जाएंगी 719 वैकेंसियाँ टोटल। ये तो आपकी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की ही थी सिर्फ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे आप देखेंगे, आपने इसमें देखा होगा टेबल में स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स पर्सन होता है। डिसेबिलिटी में आपका जैसे आपने VI देखा था, तो VI का मतलब था विजुअली इम्पेयर्ड विच इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, विजुअली इम्पेयर्ड बट फंक्शन विद एसिट एसिस्टिव डिवाइस के लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मतलब डिसेबिलिटी अलग अलग होती हैं दोस्तों सबके अंदर, तो आपकी लिखी हुई हैं। मान लीजिए किसी को दिक्कत है हियरिंग की, स्पीकिंग की, वो नहीं कर पाता। फिजिकल रिक्वायरमेंट आपको बताना चाहूँगा, जो भी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं ना दोस्तों, इन सब पॉइंटों को रीड करना, ये सारे आपको आने चाहिए अगर आप डिसेबिलिटी में हैं। जैसे कि आपको बैंड होना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए, मैनिपुलेटिंग फिंगर्स, उसके अलावा हियरिंग मतलब कि सुनना और बोलना आना चाहिए, लिफ्टिंग जैसी चीज़ें आनी चाहिए, पुलिंग पुशिंग जैसी चीज़ें। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती है ना, तो आप फिजिकली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे। तो आपका फंक्शनल जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्लैरिफिकेशंस है, जैसे कि आप कमाने डिसेबिलिटी जो भी है आपकी अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तभी आपको जॉब मिलने वाली है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ इसको रीड कर लेना। थोड़ा और आगे चलते हैं हम यहाँ पर फॉरेस्टर की वैकेंसीज को समझते हैं। आपके यहाँ पे अनुगुल और बेरहमपुर और भवानी पटना टेरिटोरियल सर्कल के अंदर रहेगी। उसके अलावा राउरकेला है और कोरापुट, बारीपादा और इस तरीके से संभलपुर, ये सारी जगहें हैं दोस्तों। टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ तो 316 वैकेंसी फॉरेस्टर की हैं। फिर नेक्स्ट हमारी आ जाती है यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज। तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कितनी है, तो ये सारी वैकेंसीज फॉरेस्ट गार्ड की रहेंगी। तो एक आपका हो गया 719 और आपके अभी अपने देखी वो अलग थी, और टोटल मिला के ये देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की है। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी
1977 वैकेंसियाँ हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने दी है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है यहाँ पर वो फॉरेस्ट गार्ड की है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे सारा कुछ। जो तो टोटल वैकेंसी हो गई 2712। जो भी एलिजिबल होगा अप्लाई कर देगा अपने हिसाब से। बात करते ही आपका अप्लाई लिंक है जो कि 26 अक्टूबर को एक्टिव होना है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही एक्टिव होगा आपको लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहे इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, कोई भी डाउट आपको लगता है इस वीडियो में, जो भी चीज़ आपको ना समझ आई हो। रही बात इस वीडियो को पूरा इंडिया के अंदर आप जहाँ तक फैला सकते हैं फैला दीजिए, क्योंकि ये जॉब हर एक देशवासी के लिए, हर एक भारत के नागरिक के लिए रहेगी। जो भी इसमें एलिजिबल रहेगा आप फैला दे इस वीडियो को। खासकर उड़ीसा वालों से कहूँगा, आप अगर आपके राज्य के लिए तो ये जॉब है ही, लेकिन दूसरे लोगों तक भी इस जॉब को फैलाएं, जिससे कि उन्हें पता लगे कि यहाँ पे आप सभी के लिए जॉब है जो कि ऑल इंडिया रहेगी। बाकी आप आने वाले जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।